अगर आप डायबिटीज़ में मुब्तला हैं और पपीते का जूस पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि पपीते का जूस बनाने से उसकी फ़ाइबर की मिक़दार कम पड़ जाती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर औक़ात हमने सुना है कि जितने भी डायबिटिक के पेशेंट होते हैं पूछते हैं क्या हम पपीता खा सकते हैं, तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए पपीते खाने का क्या तरीक़ेकार है, कितना वो पपीता खा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो भी डायबिटिक से रिलेटेड मरीज़ होते हैं उनको क्या पपीता खाना चाहिए, उसके लिए मोस्टली जो हेल्थ जो कंसल्टेंट होते हैं उसका जवाब येस में देते हैं, लेकिन उसके लिए एक मिक़दार होती है कि हमें जो है वो कितना पपीता खाना चाहिए, क्योंकि पपीता जो है एक बैलेंस डाइट के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। ये फ्री फूड नहीं है कि आप मतलब ज़्यादा खा लें जिससे आपकी डायबिटीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी कुछ कंट्रोल्ड जो है आप पीस जो है क्वांटिटी जो है आप पपीते की खा सकते हैं। अब देखते हैं कि पपीता जो है शुगर वाले लोगों के लिए जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसमें कौन सी खुसूसियात होती हैं। पहले नंबर पे है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में पपीते को कंसीडर किया जाता है। लो ग्लाइसेमिक फूड जो है वो कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें जो है आप जैसे ही खाते हैं तो आप उस फूड की जो डाइजेशन है, हाजमे के अमल को और उसके एब्जॉर्प्शन के अमल को जो है सुस्त कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो पीक लेवल पे जल्दी नहीं पहुंच सकती, वो स्लोली आपकी बॉडी में रहती है, जिससे आपका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहता है। और पपीते में दूसरी खसूसियात ये है कि ये कुछ लोग जो अगर वज़न कम करना चाह रहे हैं, डायबिटीज़ में वज़न बढ़ जाता है, तो अगर पपीते का कंट्रोल्ड थोड़ा सा हिस्सा अगर आप खाते हैं तो उससे आपका वज़न भी बेहतर रहता है और आपकी शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। दूसरे नंबर पे जो पपीते में खसूसियात होती हैं वो हाई फाइबर डाइट के तौर पे, फ्रूट के तौर पे लिया जाता है। फाइबर को जो है डायबिटीज़ के लिए बेस्ट फ्रेंड के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है, जिससे है पपाया अगर लेते हैं तो उसमें जो है फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो स्लो डाउन कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन को, जो ब्लड हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो उससे मेंटेन रहती है, उसके साथ जो है ब्लड शुगर मेंटेन रहती है, उसके साथ साथ जो है आपको भूख कम लगती है, जिससे आपको जो है वेट मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है। तीसरे नंबर पे जो पपाया में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो है रिच एंड एंटीऑक्सीडेंट। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी, विटामिन ए अवेलेबल होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो पपीते के खाने का राइट टाइम जो होता है वो आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आप पपीते का कुछ हिस्सा जो है वो खा सकते हैं। देन जो है आप पपीते का जो है जूस ना पिए, जूस पीने से फ़ाइबर की मिकदार कम हो जाती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या उसके साथ साथ अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप अपना ब्लड शुगर भी जो है मॉनिटर करें, या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।